स्वागत है दोस्तों, अगेन मेरा इट्सी चैनल में। आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग इट्सी पे कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं। ये सारा इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी शॉप पे अगेन चला जाता हूँ। ये मैंने शॉप मैनेजर पे क्लिक कर दिया और ये मेरा डैशबोर्ड आ गया आपके सामने, शॉप का सारा का सारा। तो शॉप के डैशबोर्ड में इधर इस साइड में जो हमारे लिस्टिंग वाला पार्ट है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब लिस्टिंग वाले पार्ट का अपन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये जो इस साइड जो बटन है, ये वाला जो बटन है, ये ऐड लिस्टिंग का बटन है, ऐड लिस्टिंग का ये वाला। और ये कंप्लीट यहाँ लिस्टिंग लिखी हुई है। मैं इस पैनल का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारी टोटल एक्टिव लिस्टिंग है। 87 के करीब मेरी जो टोटल है वो एक्टिव लिस्टिंग है, जिसमें 36 के करीब मैंने सोल्ड कर दी, मैंने बेच दी है। और इनएक्टिव जो है मेरी 7 के करीब लिस्टिंग है। फीचर लिस्टिंग मैंने अभी कुछ डाल नहीं रखी है। तो इधर तो ये कितनी लिस्टिंग क्या है उसके बारे में है। और ये लिस्टिंग आपको इस तरह से दिखती है। आप चाहो तो इसको यहाँ से मतलब चेंज भी कर सकते हो इसका, कि भाई शॉप की जो अंदर से लिस्टिंग आपको कैसे दिखे, तो आपको ये इस तरह से दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिस्टिंग दिखने लग जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे मैनुअली बहुत सारी लिस्टिंग को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे सब पे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली नहीं करना है, वन बाय वन करना है, तो आप वन पे सेलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर इनमें एडिटिंग के ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं कि भाई ये एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं। देखो, ये इतने सारे एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, सारे के सारे। तो ये आपको दिख ही रहे होंगे सारे के सारे। तो यहाँ से अपन इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पैनल हो गया कि इस प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद में कैसा दिखता है एक प्रोडक्ट, कि भाई ये ऐसे दिखता है, इसमें कितने विजिट्स आए हैं मेरी इस लिस्टिंग पे, कितने इसमें वो आए फेवरेट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से दिखती हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से दिखती हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे चलते हैं अपन। मैंने ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा ये जो नई लिस्टिंग ऐड करने का पैनल है वो आ गया, कि भाई नई लिस्टिंग में ऐड करते टाइम आप क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। तो अपन वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि भाई आप फोटोज ऐड करो, इमेजेस जो भी आपकी वो ऐड करो। तो इसमें कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इमेज का उन्होंने सेट दे रखा कि आप एटलीस्ट 10 इमेजेस ऐड करो। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड है कि फोटो पे आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। इमेजेस में जितने ज़्यादा इमेज अच्छी क्वालिटी रहेगी, उतना ही क्या नाम प्रोडक्ट का सेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्होंने 10 का बोला है, 10 ही के 10 इमेज आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनमें देखो किस किस तरह की इमेज डालनी है। जैसे मान लो आपका मेरे मेरे क्लोथिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो आप उनके जैसे देखो इन्होंने डाल रखा है कि भाई एवरी एंगल, तो आप 1 2 एंगल से उनके अलग अलग एंगल से फोटो खींच के डाल सकते हैं। एक प्राइमरी फोटो हो गई। फिर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में डाल सकते हैं कि उसकी साइज क्या है, वो मटेरियल्स क्या है, तो उसका एक आप अलग से कोलाज बना के फोटो डाल सकते हैं। वो किस में यूज आ रही है, मतलब वो किसी को अगर मॉडल को पहना के डालना है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है ना। साइज और स्केल्स का अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। स्टाइल का अलग से डाल सकते हैं। अगर उस फोटो के अंदर वेरिएशन है तो वेरिएशन। तो इस तरह से फोटो के भी अलग अलग इन्होंने पूरा नीचे दे रखा है कि आप कौन कौन सी फोटो डाल सकते हैं। तो एज मच एज पॉसिबल आपके पास में अगर मान लो 10 के 10 फोटो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिनिमम मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 4 से 5 फोटो किसी भी अलग अलग स्टाइल के अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको जरूर ऐड कीजिएगा यहाँ पे। देन वीडियो वाला पार्ट। वीडियो वाले पार्ट के अंदर अभी इट्स ने एक नया चीज लॉन्च किया कि भाई अगर आप अपने प्रोडक्ट का जो प्रोसेसिंग है कि भाई वो कैसे बन रहा है, और या उसका स्लाइड शेयर का बना के आप कुछ वीडियो डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, जिससे बायर उसकी मतलब प्रोसेसिंग को देख के उसको परचेज करने के लिए थोड़ा सा एक होए कि भाई यार ये प्रोडक्ट जेन्यून है, ये ऐसे बन रहा है। टाइटल। टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दो चीजें होती है। तो टाइटल एक यूनिक होना चाहिए। टाइटल मतलब प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके लिए टाइटल रिसर्च और डिस्क्रिप्शन का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी यूज करके देख सकते हैं। फिर अबाउट द लिस्टिंग किसने बनाया है, कब बनी है, और भाई
कैसा प्रोडक्ट है ये, कैटेगरी वुमेन्स की है, मेंस की है, रिन्यूअल ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। ऑटोमेटिक और मैनुअल में ये हो गया कि भाई अगर अगर आपको सिंगल लिस्टिंग डालनी है तो आप मैनुअल लिस्टिंग पे जाइएगा कि भाई आपकी सेल होती है तो आप ठीक है, लेकिन मेरी शॉप ही है तो मैंने इसको ऑटोमेटेड कर रखा है, भाई मुझे तो इस पर सेल करना ही करना है डेली, तो मैंने इसको ऑटोमेटेड में कर रखा है कि मेरी लिस्टिंग एक्सपायर होते ही वो ऑटोमेटिक पे हो जाए। उसके बाद में मतलब टाइप पे हैं, तो टाइप पे वो फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। तो फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है कि फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है और उसे हम डिलीवरी सेट करनी पड़ती है, डिलीवर करना पड़ता है। डिजिटल प्रोडक्ट में हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। डिजिटल प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बहुत सी ऐसी कंपनियां जो ब्रांडिंग का काम करती है एटसी पे, वो जो एटसी की शॉप होती है उनके ब्रोशर बनाती हैं, उनके लोगोज बनाती हैं उनके, तो वो यहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शंस दे देती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इमीडिएटली पेमेंट कीजिए, वो डाउनलोड हो जाती है। जैसे मान लो किसी ने इट्स की कीवर्ड सर्च की वो लिस्ट बनाई, आप इमीडिएटली करो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपको एटलीस्ट 300 से 500 वर्ड यानी 300 से 500 वर्ड का मिनिमम लिखना चाहिए। उसमें कीवर्ड यूज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे से अच्छे वर्ड लिखने हैं, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना अपने प्रोडक्ट को कि भाई उसमें क्या क्या होता है। तो ये पूरा जो पैनल है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। फिर टैक्स हो गए, टैक्स एटसी के अंदर अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। और क्या इंग्रेडिएंट्स क्या मटेरियल से बना होता है वो वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका कि भाई क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये हो गया। प्राइसिंग, आप यहाँ प्राइसिंग डाल दीजिए, क्वांटिटी सिंगल है तो डाल दीजिए। एसकेयू जो आपका प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है एसकेयू, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। वेरिएशंस, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं भाई, ब्लैक में है, व्हाइट में है, साइज डिफरेंस है, तो आप वो यहाँ पे ऐड कीजिए। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर ये डिलीवरी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल रखेंगे, ये डिलीवरी ऑप्शंस आप कैसे यहाँ पे कौन सी डिलीवरी, जो मैंने पहले ही डिलीवरी प्रोफाइल सेट कर रखी है, मैं अपने एक वीडियो के अंदर कैसे एटसी में डिलीवरी प्रोफाइल सेट करते हैं उसका भी मैं एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जब भी आपको ये सोचना है कि डिलीवरी वाला मतलब कैसे अपन को ऐड करना, तो वो नीचे से आप ले सकते हैं। फिर इस लिस्टिंग की मुझे मार्केटिंग करनी है कि एडवर्टाइज करना है कि एटसी के साथ में, यस करना तो मैं यस रखूंगा, नहीं करना तो मैं लेटर में डाल दूंगा। मैंने एक लैंग्वेज चूज कर रखा है कि भाई इस कंट्री की लैंग्वेज में मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन और चेंज करना चाहता हूँ, तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया, अब अपन इसको मतलब एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया और ये एटसी का फोल्डर आ गया। देखिए मैं मेरे जो प्रोडक्ट्स है उनको किस तरह से अरेंज करके रखता हूँ, मैंने देखो मेरी तीनों कैटेगरी को यहाँ इस तरह से अरेंज करके रखी है कि भाई मेरे पास में ब्लेजर्स, जैकेट एंड मेंस वुमेन्स के क्लोथ है। तो मैंने तीन कैटेगरी, तो मैन जो होती है मैंने इस तरह बाहर उनके फोल्डर बना दिए, भाई ये मेरी कैटेगरीज है। अब इन कैटेगरी में जब एंटर करते हैं तो ये मेरी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो इन प्रोडक्ट के अंदर में ये 4 फुटवे हो गई, इसकी 5 फुटवे हो गई। तो ये मैं इस तरह से मेरे प्रोडक्ट्स को ऐसे अरेंज करके रखता हूँ। तो आप भी रखेंगे तो इससे फायदा क्या होता है कि जब भी आप मतलब डेफिनेटली होता क्या है कि किसी एयर प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहते हैं तो आपको डेटा को अलग अलग जगह से लेने की और टाइटल डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वही चल जाता है। बस यूनिकनेस के लिए हमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है। ये मेरी इमेजेस आ गई हैं सारी की सारी। जब तक ये सारे डाउनलोड हो रहे हैं मैं एडजस्ट थंबनेल पे क्लिक कर देता हूँ और थंबनेल इसका सेट कर देता हूँ। मैंने ये थंबनेल सेट कर दिया जी, ये वाला, और मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये मेरा थंबनेल रहेगा। ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ सीधा का सीधा, वीडियो मेरे पास अभी है नहीं, टाइटल पे आ जाओ। तो टाइटल के लिए मैंने क्या रखा है कि मैंने ऑलरेडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन पहले ही मैंने बना रखे हैं फाइल में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से इसका टाइटल कॉपी किया, जस्ट कॉपी किया मैंने, और ये मैं यहाँ गया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। होम एडिट पर ये मैंने मेरी शॉप के मेंबर ने बनाया है, फिनिश प्रोडक्ट है, बिल्कुल शानदार प्रोडक्ट है, और अभी ये रिसेंटली बना है तो मैंने ये डाल दिया जी। कैटेगरी मैंने ये डाल दिया जी वुमेंस की, एंड WOMEN, वुमेंस की भी क्या है ये, तो ये पूछेगा तो मैंने जो है वुमेंस की ड्रेस के अंदर आप डाल दो, तो ये 3 कैटेगरी में ऑलरेडी डाल देगा, ये आ गया, ठीक है ना। साइज कुछ अगर आपके पास में है यूके यूएस तो बाकी ऑप्शनल है तो डाल दीजिए। कलर नहीं डालना मुझे, सेकेंडरी कलर भी नहीं डालना। ड्रेस स्टाइल मेरा इसमें भी स्टाइल स्टाइल कुछ डालने का जरूरत नहीं, ये नहीं, ये भी डालने का जरूरत नहीं है। पैटर्न में एब्स्ट्रैक्ट डाल देता हूँ मैं, और ये बाकी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। ओकेजन नहीं डाल रहा हूँ, सेलिब्रेशंस में मैं डाल रहा हूँ, क्रिसमस सेलिब्रेशंस के अंदर में। और रिन्यूअल का मैंने ऑप्शनल डाल दिया कि भाई रिन्यूअल जो होगा वो, अब रिन्यूअल चूंकि मेरा वन टाइम प्रोडक्ट है तो मैं उसको मैनुअल डालूंगा कि भाई ये एक्सपायर होने के बाद में अगर मुझे लगेगा सेम प्रोडक्ट है तो रिन्यू करूंगा। नहीं तो अगर आपके पास इन्वेंट्री में 10-12 प्रोडक्ट या 20-25 प्रोडक्ट हो तो आप इसको ऑटोमेटेड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और वैसे रिन्यूअल कब होता है, जैसे मान लो आपका एक पर्टिकुलर हिस्ट्री जो होता है पर्टिकुलर डेज देता है, जैसे 45 डेज के बाद में रिन्यू करता है। और दूसरा ये हो गया कि सपोज करो कि आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, सेल होने के तुरंत बाद में जब आप अगेन वापस वो प्रोडक्ट आएगा तो वो रिन्यूअल वाले फॉर्मेट में आएगा, तो उस टाइम इट्सी आपसे चार्ज करता है। यस, मेरा प्रोडक्ट फिजिकल है, मैं शिप करता हूँ इसका। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखिए कैसा बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ सारा का सारा। एंड मैंने जो अगेन वन पैरा के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया, अगेन मटेरियल्स एंड प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, फिर साइज हो गया, फिर बॉटम्स हो गया, और रिटर्न पॉलिसी क्या हो गई, स्टाइल एंड देन गिफ्ट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। तो ये डिस्क्रिप्शन है मेरा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक, और ये मैंने मेरी शॉप के अंदर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कैसा दिखेगा, मैं इसके लिए यहाँ से प्रीव्यू देख लेता हूँ। शानदार लग रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन पार्टनर मेरे कोई है नहीं, सिलेक्शन टैग्स, तो एटलीस्ट टैग को मैं 4 से 5 टैग डाल देता हूँ। तो टैग मुझे यहाँ से कॉपी करके डालने पड़ेंगे। नंबर 1, एक, 2, 3 और 4, 5, 5 मैंने ऐड कर दी टैग। आप मतलब पूरे टैग अपन को जनरली ऐड करने होते हैं, मैं बाकी के टैग होता है जब इसको एडिट करता हूँ और एक बार रिस्पॉन्स देखने के बाद तब मैं ऐड करता हूँ। अभी मैं 5 से 7 टैग स्टार्टिंग के अंदर मैं ऐड करता हूँ। मटेरियल्स क्या क्या मटेरियल से बना हुआ वो आप यहाँ डाल सकते हैं, 13 लेफ्ट हैं पर मेरे को अभी डालना नहीं है, मैं यहाँ पे प्राइसिंग डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया 118 मेरी प्राइसिंग है, क्वांटिटी एक है, SKU है, तो मैं मेरा SKU बना लेता हूँ। SKU के जनरली SKU यूनिक कोड होता है, तो मैंने मेरे सारे प्रोडक्टों का अलग अलग बना रहा है। वेरिएंट्स, अगर मेरे प्रोडक्ट में सपोज करो कि मतलब उसकी साइज क्या है, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग यूके बेस अलग है या US या फिर अलग अलग कलर में ये मिल रहा है, और भी मुझे बहुत सारी चीज़ों में अगर ये मिल रहा है तो मैं वेरिएंट्स भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है ना। और डिलीवरी मैंने प्रोफाइल एक्सप्रेस शिपिंग वाला मैंने सेट कर रखा है, और इंडिया से, और ये सारा मैंने प्रोसेस दे रखा है कि भाई कितना रहेगा। अगर मुझे इंटरनेशनल भेजना तो $8 का मैंने ऐड कर दिया कि भाई ये $8 आप ऐड कर सकते हो, पर मैं अभी फ्री का ही ऐड कर रहा हूँ पूरा पूरा। एडवर्टाइजमेंट, यस एडवर्टाइजमेंट करनी है, इस लैंग्वेज में मुझे राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली इन्होंने यहाँ पे सेम इंग्लिश वाले फॉर्मेट में लिख दिया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रीव्यू देख लेते हैं इस लिस्टिंग का कैसे दिखेगी है। देखो दोस्तों, शानदार दिख रही है, शानदार। सिंगल अवेलेबल पीस है, ये हैं, ये डिस्क्रिप्शंस हैं, मटेरियल प्रोसेस हो गया, साइज के बारे में हो गया। मतलब जो एक यूनिक और हेल्दी जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने में आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ी सी करूँ। हाँ, स्टार्टिंग पहले प्रोडक्ट में आप डालो 300 to 400 वर्ड का लिख दीजिए, बाद में एडिट करके उस डिस्क्रिप्शन को बढ़ाते जाइए, उसमें चीज़ें ऐड करते जाइए, बट उसमें कमी मत रखिएगा किसी भी हालत में। एंड ये मैंने इसको कर दिया जी पब्लिश। अब ये कह रहा है कि भाई एग्री हो या पीस देना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ जी मैं एग्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी नई लिस्टिंग हो गई है। थैंक यू। अगर आपको इसमें और भी कुछ सीखना है, लिस्टिंग कैसे पब्लिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस और आंसर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगेन मैं इट्सी के ऊपर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, और किस तरह से आप और अच्छे से अच्छा सेल कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल इंडिया, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता जाऊँगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।